हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से टॉपिक सिंगल यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट शीट। एंड कॉस्ट शीट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। और स्टूडेंट्स, पहले इस टॉपिक को कराया जा चुका है, आज हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर ध्यान से देखिए। So let's start topic single units and output costing. Here is the first basic concept, elements of cost. इस cost sheet के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है ये जानना कि elements of cost, लागत के तत्व कौन कौन से हैं। तो स्पेशली there are three elements of cost. Number first is material cost, second is labor cost, and third is expenses. And what include in material cost, जैसे कि आपके ये आपके स्क्रीन पर है material cost. Material cost, there are two category of material cost. Number first is a direct material and number is a indirect material. Direct and indirect material both are material cost. And now is the labor cost. What is the meaning of labor cost? Again, there are two category of labor cost. Number first is a direct labor and number second is a indirect labor. Again, third cost is expenses, and expenses is also divided in two parts. Number first is a direct expenses or other indirect other chargeable expenses, and indirect expenses or on cost and or overhead. So especially there are elements of cost is divided in three parts. Number first is a material, number second is a labor, and number third is a expenses. And material, labor and expenses, these all again divided into two parts. Number first direct, indirect, direct, indirect, direct and indirect. And now is a indirect expenses on cost, yeah, overhead. Again, indirect expenses divided in three parts. Number first is a factory on works on cost, and office and administration cost, selling and distribution on cost. तो स्पेशली स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट का जो आपके सामने दिखाया गया है कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को दो पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उसके बाद ये एक्सपेंसेस को फिर से जो है इनडायरेक्ट को बांटा गया है तीन पार्ट्स में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड सेलिंग। आगे इसी एक्सपेंसेस के बेस में देखते हैं कि आपकी यहाँ पर स्पेसमैन ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि किसी क्वेश्चन में कॉस्ट को जो डिवाइडेड किया गया है उसके लिए जो कॉस्ट शीट बनाई गई है, ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट के जो क्वेश्चन आप करेंगे उन क्वेश्चनों को करने के लिए निश्चित रूप से आपको ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का। ये यहाँ आपके सामने जो आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पर फिर से ये आपके सामने कॉस्ट का मैं समझा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट इज ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले कॉस्ट शीट में लेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का जो स्टॉक होगा, ओपनिंग वो लेंगे, उसमें ऐड करेंगे। नंबर फर्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसके पास कैरिज इनवर्ड, जो माल को लाने में जो हमारी मजदूरी लगी, भाड़ा लगा, फ्रेट ऑन मटेरियल, तो दैट्स मीन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज इनवर्ड फ्रेट ऑन मटेरियल। इसमें से लेस किया जाएगा परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल के एडजस्ट करने के बाद आपकी जो कॉस्ट आएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अगेन ध्यान दीजिए कि सबसे पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस फ्रेट ऑन मटेरियल, ऑक्ट्रॉय या अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ये इसमें से लेस होगा परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल, जो माल हमने ख़रीदा यदि वो वापस कर दिया है, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये घटाने के बाद जो आपके सामने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट लेबर एंड अदर chargeable expenses and direct expenses. All direct expenses will be add in material consumed. और ये ऐड होने के बाद जो आपकी पहली कॉस्ट आएगी वो आएगी प्राइम कॉस्ट। तो दैट्स मीन प्राइम कॉस्ट मीन्स मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये हम इसमें ऐड करके निकालेंगे आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऐड वर्क ऑन कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक फैक्ट्री के अंदर माल बनाने से संबंधित जो खर्च हमारे हैं वो सारे इसमें जोड़े जाएंगे। जस्ट लाइक के इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष माल, इनडायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष लेबर, हीट, लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीन, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑयल एंड वाटर चार्जिंग, फैक्ट्री सुपरविज़न एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में माल से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो इस सब में जोड़ दिए जाएंगे। तो जब यहाँ पर माल से रिलेटेड जो इसमें खर्चे जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे हैं, चाहे वो फैक्ट्री आपको दिखाया गया, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, लाइट हो, पावर हो, हीट हो, डेप्रिसिएशन मशीन की हो, रिपेयर ऑफ मशीन हो, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीन है, फैक्ट्री लाइटिंग है, ऑयल एंड वाटर चार्ज एंड अदर फैक्ट्री सुपरविज़न, ये सभी एक्सपेंसेस जब आप इसमें जोड़ देंगे तो आपकी ये कहलाएगी और ये आपकी फैक्ट्री को पर। लेकिन उससे पहले इसमें हम करेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो इसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग ऐड वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग लेस वर्क इन प्रोग्रेस, और ये ऐड और लेस करने के बाद आपकी आ जाएगी वर्क कॉस्ट। ये आपकी आएगी वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट आने के बाद इसमें आगे सभी जो जोड़े जाएंगे वो जोड़े जाएंगे ऑफिस से संबंधित खर्चे। अभी फैक्ट्री के अंदर के खर्चे थे, अब ये ऑफिस के जो खर्चे हैं वो ऐड करे जाएंगे। ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं ऑफिस में होने वाले, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ हो सकती है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की लाइट, बैंक के चार्जेस, डोनेशंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशन ऑडिट फीस, ये बहुत सारे खर्चे हैं जो आपके इसमें यहाँ दिखाए गए हैं। तो इस तरीके के खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारे इसमें जोड़ दिए जाएंगे।
इसको जोड़ने के बाद आगे और इसमें खर्चे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर प्रिंटिंग, जैसे इसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फ़ोन एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, फोटो स्टेट एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, फैक्स एंड इंटरनेट चार्ज ऑफ ऑफिस एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे लाइट ऑफ ऑफिस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस। जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे वो सब इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद इसमें ये करने के बाद आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड विल बी डिडक्ट। आफ्टर दैट कॉस्ट आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन टू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यदि सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है। तो ये आप याद रखें पूरी तरीके से कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे सेलिंग एक्सपेंसेस, इन्हें कन्फ्यूज़न में आप ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड मत कीजिएगा, ये सेल का पार्ट है तो सेलिंग एक्सपेंसेस में ये आएंगे। तो यहाँ आपके सामने है नंबर फर्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज ए पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेट्स इज आल्सो सेल एक्सपेंसेस। लीगल चार्ज इज आल्सो ए सेल एक्सपेंसेस। रेंट ऑफ वेयर हाउस, वह स्थान, वह गोदाम जहाँ पर माल बनाने के बाद रखा जाता है, ये भी सेलिंग का पार्ट होगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जिस वाहन से आप जिस वाहन से आप माल सप्लाई कर रहे हैं बेचने के लिए, वो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी सेलिंग है। कमीशन ऑन सेल इज आल्सो सेलिंग। रिसेप्शन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कलेक्शन चार्ज, शोरूम एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, टेलिंग एक्सपेंसेस, वेबसाइट एक्सपेंसेस and holding expenses is also. These are all expenses are selling expenses. इसको जोड़ के बनती है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट यदि जोड़ दिया जाए तो हमारी सेल वैल्यू पता चल जाती है, और सेल वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेल प्राइस पर यूनिट। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया है ये आपका कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं कि सबसे पहले होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट होगी। प्राइम कॉस्ट में यदि हम सारे वर्क्स एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं,
तो आपकी वर्क कोस्ट, इस वर्क कोस्ट का ही दूसरा नाम फैक्ट्री कोस्ट भी है। फैक्ट्री कोस्ट में ऑफिस के एक्सपेंस यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाती है ये ऑफिस कोस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑफिस कोस्ट ये सेम होगी। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यदि हम सेलिंग के एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी सेल। तो ध्यान रखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, तो दैट इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन टू इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमने ये बताया। अब आगे इसमें देखते हैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने, इसके बारे में अब करते हैं क्योंकि हमने कॉस्ट शीट देखी है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट शीट में देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। इन्होंने कहा है कि एक कंपनी, वो एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का खर्च रॉ मटेरियल 28,000 है, फ्यूल 6,900, इलेक्ट्रिसिटी पावर 1,340, प्रोसेस एंड जनरल वेज 60,500, रिपेयर, हर, लाइट, रेंट, रेट्स, ऑफिस एंड ऑफिशियली एंड जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ये आपके सामने इसमें दिए हैं। और टन्स मैन्युफैक्चर 17,200 टन, प्रीपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट ऑफ पर टन ऑफ द ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एंड द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट बनानी है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि हेडिंग लिखा जाएगा कॉस्ट शीट फॉर 3 मंथ्स, जो 3 महीने के लिए कही है, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। आउटपुट हमने ऊपर लिखा 17,200 टन्स। तो सबसे पहले आप देखिए रॉ मटेरियल 28,000 हमने यहाँ पर लिया। इसके बाद इसमें प्रोसेस एंड जनरल वेज जोड़ दिया, चूँकि रॉ मटेरियल अपने आप में मटेरियल कंज्यूम दिया है। तो इसके बाद वेज, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिया, तो मटेरियल और वेज जुड़ के बन गई हमारी प्राइम कॉस्ट। तो मैं समझता हूँ यहाँ प्राइम कॉस्ट में दिक्कत नहीं है। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस में फ्यूल हमारा 6,900 आ गया, पावर भी हमारी वर्क कॉस्ट है। इसके बाद रिपेयर हमारे पास आ गई। फिर इसके बाद ये खर्चे जो दिए गए हैं, हॉल दिया हुआ है, लाइट दी हुई है, रेंट दिया हुआ है और रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है। और इसके बाद फाइनली दी हुई है यहाँ पर डेप्रीसिएशन लास्ट में ऑन मशीन। तो डेप्रीसिएशन भी जो खर्चा है वो आपका वर्क एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे वर्क एक्सपेंसेस जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया, तो ये वर्क कॉस्ट आ गई। इसके बाद ऑफिस का खर्चा एक साथ दिया है, ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस 7,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस। तो ये दोनों हमने इसके जोड़ दिए, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट को यदि टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारी प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट के बाद इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती। ये टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस यदि और दे दिए जाएँ तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कराया। इससे पहले इसकी हमने पूरी की पूरी जो इसका फॉर्मेट था वो सीखा। तो आप
कोर्स शीट का फॉर्मेट क्लियर कीजिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। जो क्वेश्चन आप सोल्व कराना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट खींचकर अपने कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये आपके जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी करा दिए, सिंगल यूनिट एंड आउटपुट का ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ओके, इस टॉपिक का रिवीजन कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कंफर्म कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।